दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो कंपनी ने डिविडेंड देने की ऐलान कर दिया है। कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई। इसके अलावा कंपनी फंड रेज करने जा रही है। आपको ये पता ही होगा कि इरडा जो है एक मिनी रत्न सरकारी कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट के ऊपर फंड प्रोवाइड करती है। काफ़ी अच्छा इसका बिजनेस है और आप देख सकते हो कि आईपीओ के समय इसने ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया था। फिर स्टॉक अपने ऊपर की प्राइस से बहुत नीचे आ गया। क्या आने वाले समय इरडा फिर से बेहतर करेगा? बहुत सारी अच्छी सरकारी कंपनियां भी इस समय नीचे है। बाजार की गिरावट का असर देखने को मिला और आने वाले समय उम्मीद है कि फिर बाजार बेहतर होगा तो इरडा जैसी कंपनियां यहां से बेहतर कर पाएगी। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानेंगे इरडा के अंदर क्या संभावना बन रही है और कब तक यहाँ पे डिविडेंड की संभावना बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले इरडा के कारोबार की बात करें, 116 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 0.26% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि 112 इसका 52 वीक का लो बना हुआ, हाई 186 है। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अपने 52 वीक के लो के आसपास है। बाजार में इतनी भारी गर्म गिरावट हुई कि बहुत सारे स्टॉक नीचे आ गए, जिसमें ये भी अपने 52 वीक के लो के आसपास आ गया है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है 149 का है और 1 ईयर का इसका 186 के आसपास है, जबकि 3 ईयर का ही 310 है। यानी आईपीओ आने के बाद 310 तक चला गया, तो 310 का स्टॉक इस समय काफ़ी नीचे। अब आप देखें 3 मंथ का लो 112 रुपये का है जो भी रिसेंटली इसने बनाया और यही इसका 1 ईयर का लो भी है 112, जबकि इसका 3 ईयर का जो लो है वो 50 रुपीज़ का है। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक ने बहुत बेहतर किया था काफ़ी कम समय में आईपीओ आने के बाद, लेकिन अब ये स्टॉक फिर से निचले लेवल पे आ गया है। लेकिन यहाँ से पॉजिटिव संभावना काफ़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इरडा की यहाँ पे देखो कि बोर्ड मीटिंग होने जा रही है और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का मकसद ये है कि वो इंटरिम डिविडेंड का ऐलान करेंगे। तो बुधवार 25 मार्च को कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, जिसमें फाइनेंशियल 2025-26 के लिए इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे फंड रेज करने जा रही है और इसके लिए जो बोरोइंग प्लान है उसके ऊपर भी फैसला हो सकता है। तो ये देख सकते हो करीब 30,800 से लेके 35,800 करोड़ रुपये तक की फंड रेजिंग की जा सकती है। उसके प्लान को अब मंजूरी मिल सकती है। तो यहाँ पे जो बोरोइंग होगी वो मिक्स इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से होगी, जिसमें आप देखिए टैक्सेबल बॉन्ड्स जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा सबऑर्डिनेटेड जो टियर 2 बॉन्ड्स वगैरह, डिबेंचर डेट इंस्ट्रूमेंट जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो टर्म लोन बुक लोन बैंक फैसिलिटी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जा सकता है। इसके अलावा लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज, देख सकते हो कि बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसी से फंड रेज किया जा सकता है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल जो डिमांड है उसके माध्यम से यहाँ पे फंड रेज की तैयारी होगी या कमर्शियल बोरोइंग भी होगी एक्सटर्नल। तो इस तरह से कंपनी फंड रेज के लिए प्लानिंग कर रही है। आने वाले समय बहुत सारे रिन्यूएबल के प्रोजेक्ट शुरू होंगे। सरकार नए टेंडर लाने जा रही है गुजरात और तमिलनाडु में विंड के। सोलर के लिए भी सरकार ने बहुत सारे ऐलान किया, सोलर पार्क बनाने जा रही है सरकार। ऐसे में बहुत सारे फंड की आवश्यकता होगी कंपनी को और इसीलिए इन्होंने बड़ी फंड रेजिंग की तैयारी कर ली है। ये देख सकते हो कि यहाँ पे 52 वीक का जो लो है इसका 111 का जो 2 मार्च 2026 को बना था और यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे पिछले 6 महीने में 27% गिर चुका है और पिछले 1 साल में 16% की गिरावट हुई है। फिलहाल स्टॉक न तो ओवरसोल्ड जोन में है न ही ओवरबॉट जोन में है। इसका आरएसआई देखें तो इस समय 41.5 के आसपास है। अगर 30 के नीचे होता है तो ओवरसोल्ड जोन में जाता है और अगर 70 के ऊपर होता है तो ओवरबॉट जोन में जाता है। तो फिलहाल स्टॉक ना ओवरसोल्ड में है ना ओवरबॉट जोन में है। इरडा की बात करें, ये एक मिनी रत्न कैटेगरी के तहत आने वाली गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस कंपनी है जो रिन्यूएबल सेक्टर को फंड प्रोवाइड करती है, जिसमें आप देखें हर तरह की फाइनेंशियल सेवाएं देती है। पिछले 36 सालों से ये कंपनी काम कर रही है और अभी 2 साल पहले मार्केट में लिस्ट हुई है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है कि फरवरी 2026 में खरीदारी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की। करीब 46 म्यूचुअल फंड की यहाँ पे एंट्री हुई है, उन्होंने निवेश कर दिया है नया। 7 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट लिया है, उनकी संख्या काफ़ी कम है। 7 म्यूचुअल फंड निकल रहे लेकिन सामने 46 नए म्यूचुअल फंड आ रहे, तो इस गिरावट का फ़ायदा उठा रहे क्योंकि फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, सरकारी कंपनी है, बिजनेस बहुत अच्छा है। ऐसे में यहाँ पे निवेश की संभावना बढ़ी है और जम के निवेश शुरू हो चुका है, ये एक शुभ संकेत है।
कंपनी के यहाँ पे रिजल्ट की भी बात करूँ, लगातार बेहतर रिजल्ट हो रहे हैं। देख सकते हो कि मार्च 2025 में इनका रेवेन्यू 1904 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2025 में 2130 करोड़ तक पहुँच गया है। यानी आप देखें पिछले 4 क्वार्टर में तो रेवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि हुई है और उस हिसाब से थोड़ा खर्च भी बढ़ा। 170 करोड़ का खर्च था मार्च 2025 में और दिसंबर में ये 179 करोड़ के आसपास था। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो 630 करोड़ का बताया था मार्च 2025 के क्वार्टर में और इस बार दिसंबर क्वार्टर में देखें तो ये 718 करोड़ के आसपास था। यानी कंपनी का जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट बढ़ा है। अब यहाँ पे बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो 502 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया मार्च 2025 में पिछले साल और दिसंबर मैंने पिछले क्वार्टर में ये 585 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। ईपीएस इसका देखें कि 1.87 रुपीज़ के आसपास था, जो इस समय देखें तो 2.08 रुपये तक पहुंच गया है मार्च क्वार्टर के हिसाब से। इसके अलावा जो एनपीए देखें तो ग्रॉस एनपीए भी कम हुआ है। ये देखें तो जून 2025 में 4.13 रुपीज़ के आसपास था, जो कम होकर 3.75 रुपीज़ के आसपास आ गया। इसके अलावा नेट एनपीए भी कम हुआ है, 2.06 रुपीज़ का परसेंटेज था मार्च ये देखो कि जून 2025 में, जो 1.68% तक आ गया है। तो कंपनी ने अपने एनपीए को कम किया, ये बहुत अच्छी खबर है। अब यहाँ पे साल दर साल के हिसाब से देखो तो देखिए मार्च 2023 में 3483 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था पूरे साल का, जो इस टीटीएम 8038 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। उसी हिसाब से फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखे तो 1163 करोड़ के आसपास था मार्च 2023 में, जो इस टीटीएम में सीधा 2357 करोड़ तक पहुंचा है। तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ चुका है, लगातार बिजनेस में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा बात करें नेट प्रॉफिट की तो 865 करोड़ के आसपास था, देख सकते हो मार्च 2023 में, जो इस समय 1882 करोड़ तक पहुंच गया है। तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों ही बढ़ रहा है। ये एक इशारा है कि आने वाले समय कंपनी की स्थिति बदलेगी और ये शेयर बेहतर करेगा। इस समय बाजार जो गिरावट का माहौल है उसकी वजह से नीचे आया, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं आई है। अब यहाँ पे देखें फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पे 32,691 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 100 यहाँ पे देख सकते हो 16 के आसपास है और हाई इसका 187 का 50 रुपये का और लो बना है 112 के आसपास। जबकि इसका स्टॉक का पी 17.4 है, जो काफ़ी ठीक है। इसकी बुक वैल्यू देखें तो 46 रुपीज़ के आसपास है। इसका आरओसी 9.37% है, जबकि इसका आरओई अगर देखें तो 18% है और इसकी फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी की सेहत अच्छी है और इस समय आप देखिए कंपनी पहली बार डिविडेंड देने जा रही है, साथ में फंड रेज करने जा रही है। ये सारी बातें साबित करें कि आने वाले समय एडा यहाँ से बेहतर करेगा। निवेशकों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है, लेकिन बाजार का साथ मिलना चाहिए। बाजार अभी भी कमज़ोर बना हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।